हुआ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। ईरान ने आज इजराइल में जिस तरीके से हमला किया है और जिस तरीके से इजराइल में तबाही मचाई है, वो तस्वीरें पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है उससे बड़ी जबरदस्त तबाही मची है। और ये मामला सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है, सऊदी अरब और यूएई में भी कई ठिकानों पर, अमेरिका के कई ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। और इन हमलों में बताया यह जा रहा है कि इस जंग में एक लंबे अंतराल के बाद अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और ना सिर्फ अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, बल्कि उनके जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट हैं वो भी गिराए गए हैं, उन पर भी हमला किया। और बताया जा रहा है कि 3 जो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं वो गिराए गए हैं। 10 के आसपास या 10 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं, अमेरिकी सोल्जर्स, वो बुरी तरीके से घायल हैं और कुछ हलाक भी हुए हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया, ख़ास तौर पर वो जो लिटानी रिवर है, लिटानी रिवर का जो वेस्टर्न छोर है, वहाँ पर हमला किया। और यह हमला आईडीएफ की एक बड़ी टुकड़ी पर किया गया, जिस हमले में आप कह लीजिए कि बहुत सारे सैनिक मारे गए। और हिजबुल्लाह ने इसका खुलासा किया है और हालात ये हो गए कि आनन फानन में उनको हेलीकॉप्टर में लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो तमाम सारी तस्वीरें हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले इन्हीं खबरों से शुरुआत करूंगा। इस खबर को देखें, ये जो दावा किया गया, इस दावे के मुताबिक क्या कहा गया। इस दावे में साफ साफ बताया गया है कि आईआरजीसी ने इसका दावा किया, ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया और बताया कि अल सुयूख बंदरगाह पर, ईरान ने अल सुयूख बंदरगाह पर 6 अमेरिकी LCU लैंडिंग क्राफ्ट को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें 3 के डूबने और बाकी के आग लगने का दावा किया गया। सीधे सीधे बताया गया कि 6 के 6 अमेरिकी LCU लैंडिंग क्राफ्ट जो हैं उनको डुबा दिया गया। दावा किया गया कि दुबई के तट और एक होटल में अमेरिकी ड्रोन यूनिट अधिकारियों के ठिकाने पर ड्रोन से हमला करने की बात भी सामने आई है। और इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह सीधे तौर पर इसमें कहा गया है, ये साफ साफ देखिए, During the operation, in addition of the sinking of tactical vessel, a large number of American terrorists were also killed. We had said before that wherever you go, we will follow you and you will be miserable. सीधे सीधे देखिए, ये बात कही गई है कि धमकी दी बाकायदा, कहा हमने पहले ही कहा था तुम जहां जहां जाओगे हम तुमको वहां वहां खोज करके मारेंगे। और ये बड़ा घटनाक्रम, मतलब एक बड़ा घटनाक्रम है। डुबाया तो डुबाया, मारा तो मारा, सैनिकों को भी हलाक किया। ये दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया। सुलेमान अहमद ने इस ट्वीट को जारी किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इस आरटी की खबर को देखिए। 10 अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड इन ईरानियन अटैक ऑन बेस इन सऊदी अरबिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, इसमें बताया गया कि 10 अमेरिकी सोल्जर्स जो है घायल हुए हैं सऊदी अरबिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर। ये बात दोस्तों इसमें दावा किया गया, ये बात जो है निकल के सामने आई है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं, जो अमेरिका के टैंकर्स हैं, जिसको कुवैत में एक को मार गिराया था। और अब दावा किया गया कि कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स को ईरानी मिसाइल हमलों में ध्वस्त कर दिया गया है। तेहरान टाइम्स का जरा ये खबर देखिए। सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ 3 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एंड द सीरियस डैमेज to several others of the American terrorist army base अल खरज सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का जो उनका बेस है अल खरज, वहां पर हमला किया गया। और उसमें देखिए ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 3 135 जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनको तबाह किया। और इसके अलावा ये जो हमले की स्थितियां देख रही हैं, ये आप साफ तौर पर देखिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसी हमले में बताया गया कि कई सैनिकों को
मारा गया है। एक और तस्वीर देखिए, इसी को लेकर के, इसी खबर को लेकर के, ये वो बेस है अमेरिका का जिस पर हमला किया ईरान ने। मारियो नाफॉल लिख रहे हैं कि सीबीएस ने इस बात को कंफर्म किया दैट ऑल 10 अमेरिकन्स वॉन्डेड एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस सफर्ड सीरियस इंजरीज। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो 10 अमेरिकी घायल थे वो बुरी तरीके से घायल है, बहुत घातक उनको इंजरीज हुई हैं। विद 2 क्लासिफाइड एज वेरी सीरियस। बताया यह जा रहा है कि 2 बहुत ज्यादा उसमें से सीरियस हैं जो हलाक किए जाने की बात। हो सकता है 1-2 दिन बाद या अभी कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाए या खुलासा हो जाए या अमेरिका की तरफ से कुछ ऐलान हो जाए कि यह हुआ है। ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन हिट द बेस अगेन, 300+ यूएस ट्रूप्स नाउ वॉन्डेड इन 4 वीक्स। बताया गया कि 4 हफ्ते में इस सैन्य अड्डे के 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और 13 मारे जा चुके हैं। सीबीएस के हवाले से यह खबर बताई गई। दोस्तों, ड्रॉप साइड ने इसको लेकर के बड़ा विस्तार से बताया है। क्या बताया है वो जरा मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देख लीजिए, यह हमला कैसे हुआ। ये इसका जिफ फाइल है। ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो है, एरियल रिफ्यूलिंग जो टैंकर्स हैं वो खड़े हैं, कई सारे खड़े थे। और उसके बाद देखिए कि कौन कौन से गायब हुए हैं। एक पीछे से गायब हुआ, यानी कि पीछे से ध्वस्त किया, और 2 जो है आगे से मार गिराए हैं। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, ड्रॉप साइट ने ये ट्वीट किया है और इसमें जो बात कही गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें दरअसल बताया क्या गया। कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आज रियाद की ओर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 2 को इंटरसेप्ट कर लिया गया जबकि 4 को रोका नहीं जा सका। यह किसने बताया? सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया। सऊदी अधिकारियों का दावा है कि बाकी मिसाइलें अरब की खाड़ी के पानी और निर्जन इलाकों में गिरी और किसी तरह का कोई हताहत, मतलब 6 दागी गई, 2 को इंटरसेप्ट किया गया और 4 बता रहे हैं कि पानी में गिर गई। उसका कोई मतलब नहीं हुआ। सैटेलाइट जो तस्वीरें आई उसमें पूरी स्थिति पलट गई। मैंने आपको दिखाया सैटेलाइट तस्वीरें, आप एक बार फिर से देख लीजिए। इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस के एप्रन क्षेत्र में आग के नुकसान के संकेत हैं। धुआं उठता हुआ आपको दिखाया है, काले काले वो जो धब्बे दिख रहे हैं। यह बेस अमेरिकी विमानों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। तस्वीरों में कम से कम एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर के क्षतिग्रस्त होने जैसे निशान दिख रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं हुई है। यह ड्रॉप साइट में कहा गया। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर पिछले 60 वर्षों से अमेरिकी सेना के हवाई ईंधन भरने वाले बड़े बेड़े की रीढ़ माना जाता है। इसका मुख्य काम लंबी दूरी के बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन देना होता है। यह बात दोस्तों इस खबर में बताई गई है। एक और बड़ा हमला हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जरा इस खबर को देखिए, क्या बताया गया। 3 US कॉम्बैट शिप सैंक एंड अदर इन फ्लेम्स, अमेरिकन सोल्जर्स डेड। मैंने आपको शुरुआत में जो खबर बताई थी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि कई जो है एक तरीके से शिप जो है वो डुबा दिए हैं ईरान ने, उससे जुड़ी ये खबर है। सुलेमान अहमद ने बताया, कहा कि रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 3 अमेरिकी युद्धपोत जो है वो डूब गए हैं और अन्य जहाजों में आग लगी हुई है। साथ ही कुछ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। तमाम सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए सुलेमान अहमद का, इसमें क्या बताया गया। ग्राउंड इन्वेजन फॉलिंग, सीधे तौर पर बताया गया कि जो ग्राउंड इन्वेजन है अमेरिका का वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और फेल क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो हमला किया है IRGC ने, ये वाकई में बड़ा खतरनाक। इसमें बताया गया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्राउंड इन्वेजन अभियान विफल होता दिख रहा है और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया है। IRGC के जनसंपर्क विभाग यानी कि IRGC के प्रवक्ता की तरफ से दावा किया गया कि दुबई के अल शयोक बंदरगाह पर अमेरिकी सेना के 6 LCU सैन्य पोतों को कदर 380 क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये पोत उभयचर यानी कि एम्फीबियस ऑपरेशनों और अन्य सैन्य उपकरण और रसद की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, यह बात कही गई है दोस्तों। इस बीच दोस्तों IRGC की तरफ से एक और दावा आया, ये देखिए जरा IRGC की तरफ से जो बयान दिया गया आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इसको।
چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی. अब इस बयान में क्या दावा किया गया, आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है। दावा किया गया कि आईआरजीसी ने कुवैत के बुबियान द्वीप पर, कुवैत का जो बुबियान द्वीप है उस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके अमेरिकी मरीन सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई है। हालांकि इस दावे की अभी पुष्टि अमेरिका ने नहीं की और अमेरिका करता भी नहीं, इजराइल और अमेरिका। अब एक तस्वीर दिखाता हूं तेल अवीव पर हमले की। देखिए, ये बीती रात का हमला बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, ये तस्वीरें कहा जा रहा है कि बीती रात की तस्वीरें हैं और बताया गया कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, ये भी इसमें दावा किया गया। जेबेक्स ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। जबरदस्त तरीके से आग लगी है और कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें हलाक हुए, मारे गए हैं। ये देखिए, ये इसी वीडियो को जारी करते हुए एक ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया है, ऐसा कहा है कि इस हमले में 135 लोग, इजराइल के 135 लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये सीधी सीधी बात इसमें कही गई है। दोस्तों, कुछ तस्वीरें और देखिए। ये तस्वीरें इजराइल के सबसे बड़े एक तरीके से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तस्वीरें हैं, हाइफा में जो मौजूद है। ईरानी मिसाइलों का ये शिकार हुआ है पूरा संस्थान। देखिए, पूरी तरीके से तबाह हो गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया दोस्तों। ये एक तरीके से नॉर्दर्न इजराइल इलाका, या ये कह लीजिए कि सदर्न लेबनान का इलाका जो लिटानी रिवर से सटा हुआ है, जिस पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। एक बड़ा हमला किया। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर को जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया है, क्या दावा किया गया। इसमें दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि लिटानी नदी के पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ जो है, एक तरीके से जबरदस्त तरीके से घात लगा करके आईडीएफ के सैनिकों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के अनुसार अल तैयबे कस्बे के बैदर अल फकानी इलाके में इजरायली सेना की एक टुकड़ी की गतिविधियों पर निगरानी के बाद देर रात लगभग 12:30 बजे एक सुनियोजित हमला किया गया। दावे के मुताबिक लड़ाकों ने रॉकेट हथियारों, तोप के गोलों और ड्रोन से हमला किया। कहा गया कि एक तरीके से घात जोन को किल जोन में तब्दील कर दिया गया, जिससे इजरायली पक्ष को भारी नुकसान हुआ है। कई लोग हताहत हुए हैं और हेलीकॉप्टर्स के जरिए मृतकों और घायलों को निकालने की कोशिश जारी रहने की बात कही गई है इस दावे में। दोस्तों, अब मैं इस दावे की बात क्यों कर रहा हूं, इसके बाद फिर एक और ट्वीट ऊपर दे, इसमें क्या लिखा गया। इजरायली मीडिया ने कहा है, अ सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट इन लेबनान, अपेरेंटली अ वेरी डिफिकल्ट इंसिडेंट। और डिफिकल्ट क्यों है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हेलीकॉप्टर है, वहां से जो हताहत और जो मारे गए जो सैनिक हैं हेलीकॉप्टर के जरिए ये लाए गए हैं, हॉस्पिटल लाए गए हैं। रामबम, सफेद और नहरिया, इन इलाकों से कैजुअलिटीज हुई हैं। क्रेडल ने ये वीडियो ट्विटर हैंडल पर जारी किया और ये जो वीडियो जारी किया उसको जारी करते हुए क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि हेब्रू मीडिया सूत्रों के अनुसार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई के बीच एक गंभीर सुरक्षा घटना घटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए, कई को अस्पतालों में संभावित घायलों को अलर्ट किया गया है। इसमें रामबम हेल्थ केयर कैंपस, जिव मेडिकल सेंटर सफद जो में जो मौजूद है और गैलीली मेडिकल सेंटर जो नहरिया में शामिल है, इनको एक तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें देख लीजिए, आरटी ने जारी किया, ये वीडियो जारी किया। बताया कि इजरायली एम्बुलेंस एंड चॉपर्स इवैक्यूएटेड आईडीएफ कैजुअलिटीज फ्रॉम लेबनान, डिफिकल्ट सीरियस इंसिडेंट। बताया गया कि बहुत सारे लोग हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। एक और ये वीडियो देखिए, ये तेल अवीव की घटना का वीडियो है। डायरेक्ट हिट हुआ है। बताया गया कि जीरो वार्निंग, मतलब समय ही नहीं मिला संभलने का और सीधा मिसाइल स्ट्रक की है। तेल अवीव की यह घटना है, बताया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। दावा किया जा रहा है कि दर्जनों लोग मारे गए हैं, दर्जनों कैजुअलिटीज हुई हैं। सेंट्रल तेल अवीव की तस्वीर है, हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं।
ये देखिए, ये इजरायली एक ट्विटर हैंडल है, वहां से जारी किया गया। बताया गया कि इन तेल अवीव नाउ डजन ऑफ कैजुअलिटीज सो फार आफ्टर इरानियन मिसाइल टारगेटेड गैदरिंग इन सेंट्रल तेल अवीव। द सिचुएशन इन इजराइल टुनाइट इज टेरिफाइंग एंड द डिस्ट्रक्शन इज इमिनेंस। ये बात कही गई। एक और वीडियो ये देखिए जरा। ये ड्रोन इजराइल ने ये ड्रोन फुटेज है जो इजराइल पर हमले किए हैं ईरान ने, और इस तबाही की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अराड की तस्वीरें हैं जो बीते दिनों हमला किया था अराड में ईरान ने। ये उसकी अब तस्वीरें ये निकल के सामने आई हैं। इसमें 116 लोगों के घायल होने की बात कह रहा है अल जजीरा, और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक और ये तस्वीर देखिए। इजरायली मिलिट्री सेज मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन, यानी कि यमन भी अब इस जंग में सीधे तौर पर कूद पड़ा है। अब यमन ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं, यानी कि इजराइल के लिए अब एक और ज्यादा खतरनाक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच इजराइल की स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर हमला किया गया, और ये उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये देखिए जरा, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और इसके बाद अब्बास अरागची का ट्वीट भी आया था और उन्होंने इसको लेकर के खुलासा भी किया था। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि ईरान से मिल रही रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान के तीनों सबसे बड़े स्टील प्रोडक्शन प्लांट एक साथ मिलकर टारगेट स्ट्राइक की गई। इससे देश की स्टील इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ सकता है, ये बात कही गई है। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।